Good day to all of you. Today we are going to do midpoint theorem of your chapter number 8. हमने एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स. तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी मिड पॉइंट थ्योरम. और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट, सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें स्टेटमेंट पता हो एक थ्योरम में. तो स्टेटमेंट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ये हमारी स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है. ये हमें प्रूव करना है. अभी हम इस स्टेटमेंट को दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू. तो अभी जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं. हमारा ट्राइंगल ABC है जिसमें उसके दो साइड्स AB और AC के मिड पॉइंट दिए गए हैं D और E. और बाकी की चीज़ें हमें प्रूव क्या करना है कि D इज़ पैरेलल टू BC एंड D इज़ हाफ BC. तो अभी हम इसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिख लिया है अपना गिवन इज ए ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC. अब हम अपनी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं मैंने फिगर में की है. कंस्ट्रक्शन क्या है कि DE को मैंने F तक एक्सटेंड किया है सच दैट DE इज इक्वल टू EF, और मैंने CF को भी ज्वाइन कर दिया है. तो अभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन. एक्सटेंड DE टू अ पॉइंट F such that DE is equal to EF and join CF. तो सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन अपना कर लिया है. अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ. प्रूफ में आप देखेंगे हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं. एक ट्राइंगल है ADE एंड दूसरा ट्राइंगल है CFE. इनको हम जो है पहले लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, और वहाँ से एक छोटी सी चीज़ हमें प्रूव करनी है. लेट्स सी व्हाट वी कैन प्रूव फ्रॉम हेयर. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, एंगल AED is equal to एंगल CEF. Why? Because they are vertically opposite angles. तो ये इक्वल होंगे. आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये इक्वल होंगे. दूसरा हमारे पास है कि AE इज इक्वल टू EC बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें गिवन है. और DE इज इक्वल टू EF, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया इस तरह से है कि DE जो है वो EF के इक्वल है. सो फ्रॉम साइड एंगल साइड कन्ग्रेंसी, आप देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड हमारी कन्ग्रेंसी बन रही है, और ट्राइंगल ADE जो है वो कन्ग्रेंट आ जाता है ट्राइंगल CFE के. तो जब CFE और ADE जो है वो कन्ग्रेंट होंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी साइड है AD will be equal to CF. It will give out AD is equal to CF. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, और ये हमारा CPCT से आता है, कंग्रेंट पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल. और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल ADE is equal to एंगल CFE. ये भी हमारा CPCT से हमने लिया कि जो कन्ग्रेंट पार्ट हैं कन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो भी कन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं. तो AD इज इक्वल टू CF एंड एंगल ADE इज इक्वल टू CFE. ये हमने अभी एक छोटी सी चीज़ प्रूव की है. अब आप देखिए कि हमने प्रूव किया कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो ये दो साइड्स में इस तरह से एंगल बन रहा है. तो आप देख सकते हैं कि ये एक अल्टरनेट पेयर बन रहा है, और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन विल बी पैरेलल. नाउ एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE. देयरफॉर जब एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी. देयरफॉर AB is parallel to CF
बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड जो हैं पैरेलल हो गई हैं। और इसके अलावा हमारे पास था कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। अब जब मैंने AB पैरेलल CF प्रूव किया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लूंगी कि अगर AB CF के पैरेलल है तो ऑब्वियसली DB जो है AB का पार्ट है, तो DB भी जो है CF के पैरेलल हो जाएगा। नाउ अब हम सेकंड पॉइंट अपना लेते हैं। AD जो है CF के इक्वल है, हमने फर्स्ट पॉइंट में यही प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट। एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD जो है देयरफॉर AD इक्वल्स टू BD। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो BD और CF है वो भी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज इक्वल टू BD, तो BD इज इक्वल टू CF। अब आप यहां पर देखिए BD पैरेलल CF आ गया है, BD इक्वल टू CF आ गया है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हम इसे ले लेते हैं और फोर्थ पॉइंट इसे ले लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल BDCF की बात करें तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट से BD पैरेलल CF एंड BD इक्वल टू CF, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल आ रहा है, तो BDCF जो है वो DBCF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इन क्वाड्रिलेटरल DBCF BD, या आप इसको DB भी लिख सकते हैं, DB इज इक्वल टू FC एंड DB is parallel to FC. So I'm going to rub it. So BCFD is a पैरेललोग्राम। इससे क्या प्रूव हो जाता है कि BCFD एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर, और जब BCFD एक पैरेललोग्राम है तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि BC इज पैरेलल टू DF, और BC जो है वो DF के पैरेलल होगी, या हम कह सकते हैं कि BC जो है DE के पैरेलल होगी, बिकॉज DE इज ए पार्ट ऑफ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां से प्रूव हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं, एंड BC इज इक्वल टू DF, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स हैं ये एक पैरेललोग्राम की, तो BC जो है वो DF के जब इक्वल आता है तो हम देखते हैं कि DF को हम लिख सकते हैं DE इज प्लस EF, और यहां पर DE और EF जो हैं इनकी बात करें, DE प्लस EF जो है वो DF के बराबर होंगे, और DE और EF इक्वल हैं, तो दैट मीन्स DE जो होगा वो हाफ DF होगा, और DE अगर हाफ DF है तो DF जो है BC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो DE जो है वो हाफ BC होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि DE इज पैरेलल टू BC, वी हैव प्रूव्ड दिस। DE इज इक्वल टू हाफ BC, वी हैव आल्सो प्रूव्ड दिस वन, हैंस प्रूव्ड। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया, हमें प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें कि DE जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के। हमें प्रूव करना था कि DE जो है वो BC के पैरेलल है और DE हाफ BC है। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की कि हमने यहाँ पर DE को एक्सटेंड किया इस तरह से कि EF जो है वो इक्वल हो DE के, और CF को ज्वाइन कर लिया। देन वी टुक दिस टू ट्राइंगल्स ADE एंड CFE एंड वी प्रूव देम कंकरेंट। इनको कंकरेंट प्रूव करने के बाद हमने देखा कि AD जो है वो CF के इक्वल आ जाता है, और साथ ही ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं
वो इक्वल आते हैं, वहाँ से हमने प्रूव किया कि BCFD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। BCFD एक पैरेललोग्राम आने के बाद इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, साथ ही ये जो साइड है ये इसकी हाफ हो जाएंगी दोनों। तो इस तरह से हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर लिया है। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम में आपको जो याद रखना है वो मेनली होता है कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको जरूर याद करनी है। जब भी मिड पॉइंट थ्योरम का नाम लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरम की बात हो रही है और उसकी स्टेटमेंट क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस थ्योरम के वाइस वर्सा की, यानी कि इसका जो उलट होता है उसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका वाइस वर्सा भी जो है वो ट्रू होता है। दैट मीन्स इफ अ लाइन is drawn parallel to the third side from the midpoint of one side, then it intersects the third side at its midpoint। इस तरह से हमारी जो है इसका वाइस वर्सा बनता है, उसको भी हम देखेंगे। So that's all for the today, that is the midpoint theorem. Stay tuned.